प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। धर्म दर्पण ने आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत करी है। धर्म दर्पण आप लोगों के लिए रामचरितमानस के मूल पाठ को जैसा है वैसे ही लेकर आ रहा है। इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके मूल पाठ को जो महिमा पढ़ने की बताई है वही महिमा इसकी सुनने की भी बताई है। तो हम उत्तरकांड में आज पाठ कर रहे हैं। कोमल चित दीनः पर दाया मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपो अमानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण शांति विरति बिनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ए सब लक्षण बसहि जासूर जाने हूँ तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि पुरुष वचन कबू नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो श्रम मन के निग्रह दम इंद्रियों के निग्रह नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंतन केर सुभाऊं भूले हूँ संगति करिय न काऊं। तिन्ह कर संग सदा दुखदाई जिमि कपलहि घालहि हरहाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति के गाय कपिला सीधी और दुधार गाय अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलना हृदय अति ताप विशेषी चरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई हरसहि मनु पर निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरु अकारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ ही बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना झूठा ही देना होता है। झूठा भोजन झूठ ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींगे हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में ही झूठ बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। पर द्रोही पर द्वार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पापमयी देह धरे मनुजात। वे दूसरों के से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराई धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमयी मनुष्य नर शरीर धारण किए वे राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन शिस्तो दर पर जाम पर त्रास न काहू की जो सुनहि बढ़ाई श्वास जे लेहि जनु
जूड़ी आई। लोभ उनका ओढ़ना लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वह ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भय मानो हूँ जग नृपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आपू गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, रागयुक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खिल कृतक जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक ब्रंद बहु हो अहि कलयुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में ही होते हैं। द्वापर में थोड़े ही होंगे और कलयुग में तो इन्हें झुंड के झुंड होंगे। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों के दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रथ परलोक नसाना। मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन्ह कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारि जे परम सयाने, भजहि मोहि सुसन दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ, उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथायोग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख स्वरूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म सभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण भासे, ते न परहि भव जिन्ह लखि प्राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनो तात, माया कृत गुण अरु दोष अनेक। गुण या उभय न देख, अहि देखूं सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, अहि विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मालोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि,
पुनि पुनि तात करहूँ गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर आते हैं और ब्रह्मा लोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहहि, जदपि ब्रह्मा निरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे ब्रह्म समाधि भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय।